नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। मैं आपके साथ शगुन कश्यप। पहलवानों के धरने पर सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनेता लोग सिर्फ फोटो खिंचवा कर वापिस आ रहे हैं, ये कहना है बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव का। आज सोनीपत में पहुंचने पर उन्होंने हरियाणा गठबंधन पर कहा कि जेजेपी पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इतने ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे भाजपा के प्रभारी हैं और भाजपा को ही मजबूत बनाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने कहा कि जेजेपी पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा और वह बीजेपी के प्रभारी हैं और बीजेपी को ही मजबूत बनाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कर्नाटक की हार पर बोलते हुए कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, हम अब अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के पास पन्ना प्रमुख हैं जो किसी पार्टी के पास नहीं है और अब आने वाले किसी भी चुनाव में बीजेपी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर बोलते हुए कहा कि वहां राजनीतिक लोग सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए पहुंच रहे हैं। पहलवानों के धरने पर राजनीति हो रही है, लोग फोटो खिंचवा कर वापिस आ रहे हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा है। पहले वह सुप्रीम कोर्ट में गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने निचले कोर्ट जाने के आदेश दिए हैं और कोर्ट के मामले में हमारा कोई कार्य नहीं है। खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है तो बीजेपी सरकार में ही मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। देखिए, अभी तो मैं जमुनानगर में जा रहा हूँ प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग के लिए। हम जेजेपी के कार्यकारिणी में नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे उनके पार्टी के बारे में बोलना और कुछ तय करना शोभा नहीं देता। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रभारी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूती देना मेरा काम है। मेरा काम मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी टीम को सशक्तिकरण करना और हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो संगठन में काम करते हैं सबको मजबूती देना, ये दोनों काम मैं जानता हूँ। बाकी सब मैंने आपसे सुना। सर, कर्नाटक में जिस तरह कर्नाटक चुनाव को लेकर इसको किस तरह देखें? ये कोई बात नहीं, इस इलेक्शन में हार जीत होती है, हम भी जीतते हैं, हम भी हारते हैं। उन्होंने बहुत सालों बाद एक जीता तो और इसीलिए उनको बहुत कुछ दिखता है और सर्वोपरि जनता के राय है, तो जनता के राय को तो हम हमारे सर माथे पे है। और जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम काम करते रहते हैं। जीत और हार ये सब इलेक्शन में होती रहती है, संगठन का काम हम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास से कांग्रेस के पास। हमारी पहलवानों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, और आप इनकी पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अड़े हुए हैं, FIR दर्ज हुई है, लेकिन कार्रवाई जो पार्टी की तरफ से कोई नहीं की, ना ही इस मामले में पहलवान भी लगातार अड़े और उनको समर्थन भी बहुत मिल रहा है। राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन, हरियाणा से काफी पंचायतें सब उनके समर्थन। नहीं, राजनीतिक पार्टी जो लोग मैंने भाजपा विरोधी इन लोगों का मिल रहा है, तो स्वाभाविक हो तो ऐसे विरोध करने के लिए विरोध करता है। और ऐसे तो मैंने कोई बाकी सब कुछ को नहीं देख रहा हूँ। बाकी सब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था, कोर्ट ने बोला ये करो, उसके बाद ये लोग दोबारा कोर्ट में गए, उनको बता देगा लोअर कोर्ट में जाओ। तो जब मामला कोर्ट में रहते तब हमारे जैसा राजनीतिक व्यक्तित्व को इसमें पढ़नी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं पढ़नी चाहिए कि कोर्ट की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा कोर्ट के जो विषय हो प्रभावित होती है। तो इसलिए मैं जिन लोगों को इसको लेकर राजनीति करता है इनको मैं आधा करूँगा। ये एक्सपोज हो चुके हैं इस तरीके से राजनीति में। जो रेस्तरां का जो समस्या वो अलग विषय है और वहाँ बैठ के इनको उकसा के राजनीति करना वो अलग विषय है। कोई एक दिन जाके फ़ोटो खींच के आ जाता है, उसके बाद कोई डेली तो बैठता नहीं उनके साथ, वो तो रास्ते में बैठे नहीं इनके साथ सभी दिन। तो ये सब राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं और हम लोग असलियत में जो स्पोर्ट्समैन है इसके लिए काम करते हैं। मोदी सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन इस देश में सम्मान मिली है, उनको आदर मिला है, उनको पुरस्कार मिली है। ये गवाह है, ये प्रमाणित है, चाहे हरियाणा में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, भारत के किसी प्रांत हो, किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसी समय आया है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद ही हुई है।